अदानी अंबानी रूपी दो सांप मोदी जी के साथ हैं। जब यह सांप मोदी जी को काटेंगे तो वह फिर से 2 सीटों पर आ जाएंगे। इन सांपों को बचाने के लिए मोदी हठधर्मिता पर अड़े हैं। एक और पूरा देश है और एक और मोदी जी अकेले हैं। यह कहना है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का। किसान बिल को वापस लेने की मांग पर केंद्रीय नेतृत्व आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांव से शहर तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। करंडी चौक से पद यात्रा शुरू होकर बिष्टुपुर पोस्टल पार्क के पास पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता सभा को संबोधित करते नजर आए। सिंहभूम कांग्रेस कमेटी द्वारा 12 किलोमीटर की पद यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां सभी ने एक स्वर में किसान बिल को वापस लेने को लेकर काला बिल करार देते हुए वापस लेने की मांग की। किसानों का आंदोलन है तो इन्होंने करंडी ग्रामीण क्षेत्र पंचायत से इन्होंने आंदोलन को चालू किया और नगरपालिका क्षेत्र में इन्होंने शहर का सबसे हॉट टाउन बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में आकर समापन किया। जिस समापन समारोह में माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से लेकर के और हमारे झारखंड के प्रभारी सुरेंद्र सिंह बेबी जी से लेकर सारे साथी यहाँ सम्मिलित हुए और जिस तरीके से जोश था नौजवानों में, ये जोश मोदी के प्रति गुस्सा था और किसानों के प्रति समर्थन था। चूंकि हम लोग तो किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, चूंकि किसान और सरकार के बीच में एक चैनल, एक नेटवर्क स्थापित किया था कांग्रेस पार्टी ने एमएफसी के माध्यम से, जिसको कि मोदी सरकार ये चैनल को तोड़ करके डायरेक्ट पूंजीपतियों और किसानों के बीच में एक ऐसा वो सौदा करा रहे हैं जिससे पूरा देश के किसान गुस्सा में है, नौजवान गुस्सा में है, मजदूर गुस्सा में है। और आज उसी गुस्सा का इजहार देखे होंगे कि चारों तरफ शहर में लोगों के मन में एक जोश था, जिस जोश को मोदी के खिलाफ हम लोग गुस्सा मानते हैं। आज क्या कार्यक्रम रहा ये? देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावनाओं को आहत करने के लिए निष्ठुर बने हुए हैं। जो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा को चुराकर स्वच्छता अभियान के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूल आत्मा जो गांव में बसती है, किसानों में बसती है, मजदूरों में बसती है, उस भावना को आहत कर रहे हैं। आज दिल्ली की सीमाओं में ठंड से ठिठुर कर 200 से ज्यादा किसान मौत के कगार पर पहुंच गए, मौत हो गई और 10 लाख लोग पड़े हुए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, किसानों ने अन्न उपजाना बंद कर दिया है। देश की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रही है और हमारा किसान यदि माँ भारती के आंचल में नहीं संवारेगा, नहीं सजाएगा, नहीं अन्न उपजाएगा तो ये देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, ये देश टूट जाएगा। इसलिए हम कहने आए हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को इस देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। हमारा गांव किसान, गरीब, गुरबा यदि दुखी परेशान है तो देश की अर्थव्यवस्था टूटेगी, क्योंकि किसान इस देश की आधी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखते हैं। और आज जिस तरीके से अडानी और अंबानी को लाभ देने के लिए मोदी जी हठधर्मिता में है और पूरा देश एक तरफ है और मोदी जी एक तरफ है, इसका खामिजा भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुकाना होगा। और जो सांप सीढ़ी आपने देखा है, सांप सीढ़ी में छोटे छोटे सांप होते हैं और सीढ़ी लंबी लंबी होती है, लेकिन जब 99, 98 और 97 में आदमी पासा खेलता है तो सांप बड़े होते हैं और सीढ़ी छोटी होती है। और जब शीर्ष में बैठ गए प्रधानमंत्री और इस तरीके का ये सांप सीढ़ी का खेल किया है तो मैं समझता हूँ कि सीढ़ी छोटी हो गई है, सांप मोदी जी के बड़े हो गए हैं और दो सांप है, एक अडानी एक अंबानी, और ये दोनों सांप जब काटेंगे मोदी जी को तो फिर मोदी जी आकर 2 में रुक जाएंगे।